सुबह से मेरा देवर मेरे कमरे के आसपास चक्कर लगा रहा था। मैंने उससे 2 बार पूछा क्या बात है। वो कहने लगा भाभी कोई बात तो नहीं है, लेकिन मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी हो रही है। इसकी बात सुनकर मैं भी परेशान हो गई, क्योंकि उसकी उम्र सिर्फ 21-22 साल थी और वो जब भी मुझसे बात करता तो बस एक ही गिला शिकवा करता कि भाभी मेरे दिल में बहुत बेचैनी हो रही है। और आज भी ऐसा ही हो रहा था। सुबह से वो मेरे आगे पीछे फिर रहा था। कभी कहता कि चाय बनाकर दे दो, तो कभी कोई चीज मांगता। मुझे लगा कि शायद उसकी तबीयत खराब है, लेकिन फिर शाम 4 बजे मैंने देखा वो किचन में ही मौजूद मेज के पास खड़ी कुर्सी पर बैठा था और मुझे ऐसी नजर से देख रहा था कि मैं डर ही गई। मुझे उसकी नजरों को देखकर डर लगने लगा। मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। वो मुझे नजरअंदाज करता देखकर झट से बोला, क्या हुआ भाभी, आपको मैं कोई लुच्चा लफंगा लगता हूँ क्या? मैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं आपको मोहब्बत की नजर से देखता हूँ बस। मैं उसकी बात सुनकर और परेशान हो गई थी। देवर को मोहब्बत की नहीं, इज्जत की नजर से अपनी भाभी को देखना चाहिए। मेरी ये बात सुनकर वो अजीब से अंदाज में बैठ गया और बुझ सा गया। भाभी आपको क्या मेरी नियत पर शक है? मैं ऐसा नहीं हूँ। आप मुझे अपनी माँ जैसी लगती है और माँ से मोहब्बत भी की जा सकती है और फिर उसकी इज्जत तो फिर अपने आप ही हो जाती है। उसमें आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा ठीक है, तुम ज्यादा बातें ना बनाओ। मैंने हाथ खड़ा करके उसे जाने का इशारा किया। वो कहने लगा, भाभी आप सोच लो, अगर मैं चला गया तो वापस नहीं आऊंगा। क्या मतलब? तुम वापस नहीं आओगे? जा कहाँ रहे हो तुम? कमरे में ही तो जा रहे हो, जाकर सो जाओ। मेरी बात सुनकर उसने अपने सर को अजीब से अंदाज में हिलाया और बोला, हाँ ठीक है, मैं अपने कमरे में ही जा रहा हूँ, लेकिन याद रखिएगा आपको मैं याद आऊंगा तो आप बहुत पछताएंगी। उसकी इन बातों ने मुझे भी परेशान कर रखा था, लेकिन मैं कुछ बोली नहीं, क्योंकि मैं अपने देवर से मोहब्बत भी करती थी और उसे छोटे बच्चों की तरह समझती थी। मेरे पति ने भी मुझे कह दिया था कि मेरे छोटे भाई का ख्याल रखना, इसलिए मैं अपने देवर की किसी बात पर नाराज नहीं होती थी। लेकिन फिर रात का वक्त हो गया। आज मेरे पति भी घर नहीं आए थे। वो कह रहे थे कि मैं 2 दिन के बाद आऊंगा, मेरी जरूरी मीटिंग है। वो शहर से बाहर चले गए थे। रात के 10 बजे मुझे घर में अजीब सा डर लगने लगा, क्योंकि घर में सन्नाटा छाया हुआ था और कहीं इक्का दुक्का आवाज भी नहीं आ रही थी। तो मेरे हाथ पांव कांपने लगे। पति घर पर होता था तो मुझे कभी इस डर का एहसास नहीं होता, लेकिन आज मैं अकेली थी तो मुझे बार बार अपना आप बेसहारा और अकेलापन महसूस हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि मेरा देवर भी तो घर में है, जवान मर्द है, आखिर कुछ हुआ तो वो देख लेगा। लेकिन बात तो ये थी कि मैं अपने देवर के बारे में कुछ नहीं जानती थी। मुझे यहाँ आए हुए कुछ दिन ही हुए थे। इस घर के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानती थी। फिर मुझे अपने देवर के बारे में ख्याल आया कि वो शाम के बाद से मुझे नजर नहीं आया। उसके कमरे का दरवाजा भी बंद था और अभी तक उसके कमरे से कोई आवाज नहीं आई थी, वरना शाम होते ही वो अपने कमरे से बाहर निकल जाता और मुझसे जरूर पूछता कि भाभी बाजार से कुछ लाना तो नहीं है? अगर कहती हो तो मैं ला देता हूँ, बाद में भैया से पैसे लेकर आप मुझे दे दीजिएगा। लेकिन आज वो शाम से ही बाहर नहीं आया था तो मुझे उसकी फिक्र होने लगी। मैंने जाकर उसके कमरे के पास देखा तो अंदर से किसी तरह की रोशनी या आवाज नहीं आ रही थी। मेरा दिल बैठने लगा। एक तो घर में अंधेरा और ऊपर से खाली घर, और फिर मेरे देवर की तरफ से बेखबरी। मुझे लगता था कि जैसे मैं किसी अंधे कुएं में खड़ी हूँ और मेरे आसपास किसी तरह की कोई रोशनी नहीं है। मैं बार बार कमरे के दरवाजे की कुंडी बजाने लगी, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अब तो मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे थे। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि मेरा देवर इस कमरे से चला गया हो और यहाँ पर कोई और बैठा हो, कोई बाहर से आकर यहाँ बैठ गया हो? मैं क्या करूंगी? ऐसा हुआ तो ये ख्याल दिल में आते ही मैं डर से कांपने लगी थी। मेरा दिमाग सुन्न होने लगा। लेकिन फिर ऐसा कैसे हो सकता था, जबकि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था और इस कमरे की कोई खिड़की भी नहीं थी। मैंने जल्दी से जाकर दराज में बहुत सारी चाबियां देखी। उनमें से एक चाबी मुझे इस दरवाजे की भी मिल गई। मैंने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला तो डर के मारे मेरे माथे से पसीना बह रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत की और दरवाजे को पूरी तरह से खोला। मैंने जो देखा, मेरे सामने जो मंजर था, मैं उसे कभी भुला नहीं पाऊंगी। ऐसा मंजर मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। आज भी वो पल याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे सामने मेरा देवर ऊंधे मुंह अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उसे देखकर मेरी जान निकल गई। उसके मुंह से झाग छूट रहे थे, आंखें लाल हो रही थी। मैं जल्दी से भागकर उसके पास गई। धक्का देकर मैंने उसे सीधा किया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं ये हालत देखकर परेशान हो गई थी। क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारी ये हालत किसने की? भाभी मेरा आखिरी वक्त आ पहुंचा है, उसने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा। तो मैं और भी डर गई थी।
क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारी ये हालत अचानक कैसे हुई? भाभी मैं नहीं जानता, बस मैंने आपसे कहा था ना कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं बहुत जल्द यहाँ से विदा होकर चला जाऊंगा। तो देख लो वो वक्त आ पहुंचा है। अब मेरी एक वसीयत है, अगर आपने वो नहीं पूरी की तो मेरी आत्मा हमेशा के लिए तड़पती रहेगी। मैं कभी आपको माफ नहीं करूंगा। अपने देवर की ये बात सुनकर मेरा तो दिल अचानक जोर से धड़कने लगा। किसी की भटकती आत्मा के पीछे मैं कभी भी अपनी जिंदगी को खराब नहीं करना चाहती थी। मैंने ऐसे बहुत सारे किस्से कहानियां इससे पहले भी सुन रखे थे। ये बात सुनकर मेरे दिल में होल सी उठने लगी। मैंने कहा तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। वो कहने लगा, मेज पर मैंने वसीयत रखी है, मुझे पहले से ही अपनी मौत का पता था, इसलिए मैंने ये वसीयत लिखी है, आप इसे पढ़ लेना और इसे पूरा कर देना। बस अब आप मुझे जाने दें, मैं तो इस दुनिया से विदा हो ही चला हूँ। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी के बाद बड़े भैया की जिंदगी भी खतरे में है, उनका ख्याल रखिएगा। अगर आपने मेरी वसीयत को पूरा नहीं किया तो बड़े भैया की जिंदगी को ज्यादा खतरा होगा, इसलिए मैंने जैसा कहा है आप वैसा ही करना। अपने देवर की ये बात सुनकर तो मैं हैरानी होकर रह गई। फिर उसकी आंखें बंद हो गई। उसने कहा कि मेरी लाश को ऊंधे मुंह रखा जाए। मैंने ऐसा ही किया, क्योंकि मैं किसी मुर्दे की बात को ठुकराकर अपनी जिंदगी नर्क नहीं बनाना चाहती थी। फिर मैंने साइड टेबल पर पड़ी उस वसीयत को देखा तो उसमें जो बातें लिखी हुई थी वो मेरे लिए नाकाबिले कबूल थी। लेकिन मैं क्या करती? एक मुर्दे की वसीयत को आप नजरअंदाज भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो आप पर आखिरी वक्त में भरोसा करके जाता है। आप उसकी बात का मान न रखें तो आप हमेशा के लिए खुद को कोसते ही रहते हैं। वसीयत में लिखा था कि मेरे भैया के आने से पहले ही अंतिम संस्कार कर देना, और दूसरा काम यह था कि किसी को भी मेरी मौत के बारे में नहीं बताइएगा। और हाँ, मुझे कफन बाजार से नहीं बल्कि आप जिस कुर्ते को पूजा करते समय पहनती हैं मुझे वो पहनाइएगा। मैं बहुत पापी हूँ, अगर मेरा अंतिम संस्कार आपके उस कुर्ते को पहनकर होगा तो मेरी जिंदगी हमेशा के लिए संवर जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरे पास तो पापों के अलावा कुछ और है नहीं। अपने देवर की ये जज्बाती बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने मना किया था कि किसी को भी मैं उसकी मौत के बारे में न बताऊं, इसलिए मैंने अपने बड़े भाई को कॉल की और उसको सारी कहानी बता दी। मेरा बड़ा भाई भी सादा ही था। उसने कहा कि जैसा वसीयत में लिखा हुआ है तुम वैसा ही करना। ऐसा ना हो कि तुम कोई बात करो और फिर वो तुम्हारे लिए सही ना हो। अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसा वैसा मामला हो गया तो हम कहाँ जाएंगे? तुम्हें पता तो है कि छोटी बहन पर भी एक बार आत्मा का साया हो गया था, कितनी मुश्किल से हमने उसे छुड़ाया था। बड़े भाई की बातों ने मेरे हौसले गिरा दिए थे। मैंने बड़े भैया को बुलाया और कहा कि आप ही मेरे देवर का अंतिम संस्कार करने में मदद करें, और रस्में पूरी करने के लिए भी हम कुछ ऐसा बंदोबस्त करेंगे कि किसी को भी मेरे देवर की मौत के बारे में शक नहीं होगा। लेकिन मेरे भाई ने एक अजीब बात कही। वो बोले कि मैं कुछ दोस्तों को बुलाकर इसका अंतिम संस्कार कर दूंगा, लेकिन किसी को तुम अपने देवर की मौत के बारे में मत बताना, क्योंकि तुम्हारे देवर ने तो मना किया है। इन सारी बातों से उसने मना किया हुआ है, तो तुम्हें भी रुक जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसकी आत्मा बाद में तुम्हें तंग करे। अपने भाई की बातों पर चलते चलते मैं ये भूल गई थी कि इंसान को सब कुछ दूसरों की मर्जी से नहीं, भगवान की मर्जी से करना चाहिए। खैर, मैंने अपने भाई से कह दिया। उसने मेरे देवर का अंतिम संस्कार किया और वसीयत के मुताबिक जिस कुर्ते में मैं पूजा करती थी वो कुर्ता मेरे देवर को पहना दिया गया। जब उसे वो कुर्ता पहनाया तो मुझे खुशी भी हुई और दुख भी। आज तक उस कुर्ते को मैंने किसी को हाथ तक लगाने नहीं दिया था। ये वो कुर्ता था जो मैं कभी किसी को नहीं देती थी। मेरी छोटी बहन को ठीक करने वाले बाबा ने मुझे कहा था कि तुम इसे संभाल कर रखना, हमेशा इसे पहनकर पूजा करना, ये तुम्हें आफतों और बुरी मुसीबतों से बचाएगा। मैं इस बात को भी याद कर चुकी थी, ना ही मैं इस बात को भूल सकती थी, लेकिन क्या करती? मुझे फिलहाल अपने देवर की वसीयत को पूरी करनी थी, सो मैंने ऐसा ही किया और दूसरी कोई बात नहीं सोची। क्योंकि कहा जाता है कि सबसे ज्यादा मुर्दे की वसीयत की इज्जत उसके घरवालों को करनी चाहिए, और खासकर अगर वो जायज वसीयत हो और जिसे पूरा किया जा सके। तो मैंने भी अपना कुर्ता अपने देवर को दे दिया था। मैं अपने देवर के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान थी। मेरी आंखों में आंसू भी थे कि वो इतनी कम उम्र में इस दुनिया से चला गया, जबकि उसकी उम्र दुनिया देखने और हंसने खेलने की थी। लेकिन ऊपर वाले की मर्जी के आगे हम सब बेबस हैं। देवर के स्वर्गवास के बाद दूसरी फिक्र मुझे मेरे पति का सामना करने की थी कि मैं अपने पति को क्या जवाब दूंगी। क्या उन्हें ये कहूंगी कि उनका छोटा भाई इस दुनिया से चला गया और मैंने उन्हें बताया भी नहीं, क्योंकि ये उसकी वसीयत थी। मैं ज्यादा परेशानी और उलझन का शिकार थी। रात हुई तो घर के दरवाजे की बेल बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरा पति खड़ा था। मैं उनको बताना नहीं चाहती थी, लेकिन उनको देखकर मैं जज्बाती हो गई और रोते रोते उनके सीने से जा लगी। मेरी बातें सुनकर वो भी परेशान हो गए। वो बोले कि क्या बात है?
मैंने कहा, आपका छोटा भाई इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनते ही जैसे मेरे पति को करंट लगा। उन्होंने एक झटके से मुझे पीछे किया और मुझे झिंझोड़ कर बोले, ये तुम कैसी बातें और कैसी बकवास कर रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। मेरे भाई की उम्र ही क्या है, ऊपर वाला उसे लंबी जिंदगी दे। तुम्हें सोच समझकर बात करनी चाहिए। मैंने अपने पति की आंखों में देखा, वहां पर शक और डर दोनों ही थे। मैंने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही, ऐसा हो चुका है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, क्या हुआ था मेरे भाई को? वो भागते हुए अपने भाई के कमरे की तरफ गए, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि आपके भाई का तो हम अंतिम संस्कार भी कर चुके हैं। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरा पति मुझे फिर से झिंझोड़ने लगा। यकीन नहीं आता तो ये वसीयत पढ़ लो। मैंने अपनी मुट्ठी में दबा कागज वो टुकड़ा सामने किया जो कि वसीयत के तौर पर मेरे देवर ने छोड़ा हुआ था। ये पढ़कर मेरे पति की आंखों से आंसू गिरने लगे। मुझे यकीन नहीं आ रहा उसे अचानक क्या हो सकता है। क्या तुमने वाकई मेरे भाई का अंतिम संस्कार कर दिया? जी हाँ, हमने उसका अंतिम संस्कार कर दिया है। मेरे ही भाई के कुछ दोस्त आए थे। असल में आपके भाई ने वसीयत की थी कि उसके मरने की खबर किसी को न दी जाए, इसलिए मैंने अपने भाई को बुलाया और उसका अंतिम संस्कार करवा दिया। भाई ने ही सारा इंतजाम किया था। मैं उसकी वसीयत को पूरी करने के लिए सब कुछ कर रही थी, वरना मुझे तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं। जबकि आपका भाई इस दुनिया में ही नहीं रहा तो मुझे उससे क्या दुश्मनी होती। लेकिन बात वसीयत की थी। उन्होंने जो वसीयत लिखी थी मैंने बस उसका पालन किया। मेरा पति ये सुनकर बहुत परेशान हुआ और फिर चीखें मार मार कर रोने लगा। फिर बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी, कोई ना कोई कहानी होगी जो मेरा भाई इस हद तक मजबूर हो गया। उसने खुद खुशी की होगी। मैं अपने पति को यकीन दिलाने लगी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आपका भाई बिल्कुल ठीक ठाक था। फिर वो कमरे में चला गया। थोड़ी देर के बाद जब मैं कमरे में गई तो उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। मेरा पति बस अपने कमरे में चला गया। वो गुमसुम हैरान परेशान था। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। जल्द ही उन्हें नींद आ गई। उसके बाद मैं भी सो गई थी। मेरे पास और करने को था ही क्या। इस घर में मेरे अलावा बस मेरा पति ही था। हम दो लोग थे। एक दूसरे से जितनी भी बातें कर लेते, बाद में दीवारें ही देखने को मिलती थी। खैर, फिर मैंने अपने पति से कोई और बात नहीं की और मैं भी सो गई। रात के तकरीबन 2 बजे होंगे जब मुझे लगा कि किसी ने मेरे कांधे से चादर खिसकाई है। यही डर मेरे दिमाग में कब का बैठा हुआ था, लेकिन आज ऐसा हकीकत में हो रहा था। मैं बहुत देर से खुद को ढकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार कोई मेरे कांधे से चादर सरका देता। मुझे लगा कि शायद मेरा पति ऐसा कर रहा है, लेकिन वो तो बेसुध सो रहे थे। मेरे तो जैसे रीढ़ की हड्डी में सर्दी की एक लहर दौड़ रही थी। मैं परेशान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि घर में कोई भी नहीं था। क्या मेरे देवर की आत्मा मेरे पीछे भटक रही थी? अगर ऐसा है भी तो क्यों हो रहा है, जबकि मैंने तो अपने देवर की हर बात मानी है, उसकी वसीयत भी पूरी की है। फिर कहीं वो इस बात पर नाराज तो नहीं कि मैंने उसके भाई को उसकी मौत के बारे में क्यों बता दिया? मैं ना बताती तो कैसे हो पाता ये सब कुछ। आखिर उसके भाई को तो ये सब बताना ही था। मैं दिल में संतुष्ट थी, लेकिन फिर मेरी आंखों में ऐसी नींद छाई कि मुझे कुछ होश ना रहा। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा सुबह हो चुकी थी और तकरीबन 8 बज चुके थे। मैं अभी तक सो रही थी। मेरा पति उठकर ऑफिस की तैयारी कर रहा था। वो पहले से भी ज्यादा नॉर्मल लग रहा था। मैं अपने पति को देखकर हैरान थी। उनकी आंखों में मेरे लिए नफरत सी थी। आपको क्या हुआ? मैंने डरते डरते उनसे पूछा। मुझे क्या हो सकता है, तुम जैसी पत्नी हो तो हो ही क्या सकता है, उन्होंने बड़े गुस्से में कहा। तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मुझे आप मेरी माँ के घर छोड़ देंगे? हाँ, यहाँ तुम्हारा ख्याल रखने वाला है ही कौन। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे माँ के घर छोड़ देता हूँ। अपने पति की बातों में ताने सुनकर मैं हैरान हो गई थी। कल तो उन्हें अपने भाई के मरने का दुख था और आज वो सारी बातें बुलाकर ये मुझे ताने दे रहे थे। आखिर कोई तो बात थी जिसने उन्हें इस कदर बदल कर रख दिया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिलहाल मैं इन बातों पर गौर करने की बजाय माँ के घर जाना चाहती थी। इसलिए मैं अपनी माँ के घर चली गई। जैसे ही मैं अपनी माँ के घर पहुंची तो मैंने देखा दरवाजे पर ही माँ हैरान परेशान खड़ी मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई और प्राणी हूँ। मेरी बेटी जल्दी आओ। उन्होंने मुझे हाथ से पकड़ा और दूसरे कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। अपनी माँ की यह हरकत देखकर मैं परेशान हो गई थी। माँ, ये क्या कर रही हो? मैं अपने ससुराल से आई हूँ। आपका रवैया तो मेरे साथ ऐसा है जैसे मैं अदालत से फांसी की सजा सुनकर आई हूँ। मेरे साथ ऐसा व्यवहार न कर। मेरी बात सुनकर माँ ने मुझे खामोश रहने का इशारा किया और बोली, बेटी इस वक्त तुम्हारा खामोश रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम बोली तो अच्छा नहीं होगा। जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करना। मैं उनकी बात सुनकर और ज्यादा परेशान और फिक्रमंद हो गई। अच्छा, मैं तुम्हें गुड़ ला कर देती हूँ और वो कुर्ता जो तुम अपने देवर को दे चुकी हो, अब उसकी जगह भरना बहुत जरूरी है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम पर कोई भी काला जादू असर कर सकता है।
माँ की बातें सुनकर मैं हक्की बक्की रह गई थी। माँ, अब ये काला जादू कहाँ से आ गया? कौन करेगा मुझ पर काला जादू? जबकि कोई मुझे जानता भी नहीं। चुप कर पगली, तुझे कुछ नहीं पता, तू बहुत भोली है। तुझे दुनिया के बारे में जब समझ आएगी तब तक दुनिया तुझसे आगे निकल चुकी होगी और तेरा अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। माँ की डरावनी बातें सुनकर मैं चौंक गई थी। इसके बाद हमारे घर में एक बाबाजी आए। बाबाजी ने मुझे एक ऐसा कुर्ता दिया जिसे पहनकर मुझे सोने के लिए कहा गया, लेकिन कुर्ता पहनते ही मुझे बहुत बेचैनी होने लगी। मुझे लगने लगा जैसे मैं किसी बहुत बेचैनी या फिर घुटन वाले माहौल में बंद हूँ। मैंने उस कुर्ते को निकालने के लिए अपने हाथ बढ़ाए ही थे कि माँ ने मुझे साफ मना कर दिया। बोली कि ऐसा करने का सोचना भी मत, तुम्हें ये कुर्ता दिलाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। उसके बाद जो हुआ उसने मेरी आंखें ही खोल दी, बल्कि मेरे हमेशा हमेशा के लिए दिमाग को भी खोल कर रख दिया था। मैं रात के 2 बजे अपने घर से निकली। मुझे लग रहा था कि जैसे कोई अनजानी शक्ति है जो मुझे किसी और तरफ खींचे जा रही है। चलते चलते मैं शमशान घाट में पहुंच गई। शमशान घाट में एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसका दरवाजा मैंने खोला तो सामने का मंजर मुझे हैरान करने के लिए काफी था, क्योंकि वहां कोई और नहीं बल्कि मेरा वही देवर बैठा हुआ था जो अपने मरने का नाटक कर चुका था, सिर्फ इसलिए कि वो मेरा इस्तेमाल किया हुआ वो कुर्ता हासिल कर सके। लेकिन ये बात मेरे पति और मेरी माँ को अच्छे से पता थी। ये बात माँ ने मेरे पति को बता दी थी और मेरे पति के साथ ही साथ मुझे अपने देवर के ड्रामे का भी पता चल चुका था। मेरे भाई ने जाकर मेरी माँ को सब कुछ बता दिया था। माँ भी समझ गई थी कि वो ऐसा ही कर रहा होगा। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन मेरी माँ ने बताया कि ये सब कुछ मेरे देवर के बारे में जानते थे और जानते इसलिए थे क्योंकि वो काफी सालों से मेरा रिश्ता मांग रहे थे। लेकिन उसकी हरकतें ऐसी नहीं थी कि माँ बाबा उसे मेरा रिश्ता दे देते। मेरे देवर की हरकतें बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। किसी शरीफ लड़के वाली होती तो शायद मेरी माँ उसे मेरा रिश्ता दे भी देती, लेकिन उसकी ये हरकतें ऐसी नहीं थी। तो उसने बजाय खुद को सुधारने के वो मुझ पर जादू करने चला था, जिसका अंजाम उसे खुद ही भुगतना पड़ा और अपने भाई के घर से भी हमेशा के लिए बाहर निकलना पड़ा, क्योंकि उसके भाई यानी मेरे पति को भी अपने छोटे भाई की सारी हकीकत पता चल चुकी थी। उस दिन शमशान घाट में मेरे पीछे पीछे अगर मेरी माँ ना आती तो वो इस हकीकत के पीछे न पड़ती और शायद अब तक वो जादू अपना असर दिखा देता। फिर मैं अपने पति से लड़ने झगड़ने लगती। लेकिन सलाम है मेरी माँ को, जिन्हें वक्त होते मेरी हालत देखकर पता चल गया कि मुझ पर किसी काले जादू का असर है। ऊपर वाला मेरी माँ को हमेशा मेरे साथ सही सलामत रखे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी भी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।